हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की संस्कृत चैप्टर 3 जिसका नाम है अलस कथा और इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आपको बता दें कि 10 नंबर कहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो इससे ऑब्जेक्टिव लगभग 3 से 5 नंबर के बीच पूछा जाता है, ठीक। और सब्जेक्टिव की बात करें तो 2 नंबर जो होता है वो सब्जेक्टिव जो होते हैं वो जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न उससे रहता है, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि 5 नंबर प्रश्न में भी 5 मार्क्स का भी प्रश्न पूछा जा सकता था, ठीक। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस चैप्टर से 2 नंबर का और कभी कभी रियर केस में क्या होता है कि 5 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की जो संभावना है सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अलस कथा कैसी कथा है। जो अलस कथा है वो कैसी कथा है, तो ये है व्यंग्यात्मक कथा, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। अलस कथा के रचयिता है विद्यापति। मैथिली भाषा के कवि कौन है। जो विद्यापति जो हैं वो मैथिली भाषा के कवि हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। जो रियल में क्या बोलते हैं ना कि जो रियल में आलसी थे उसकी संख्या कितनी थी, तो 4 था। लेकिन और लोग दिखावा कर रहे थे और जो 4 थे वो रियल में उतना आलसी थे। सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है। आलसी जो होते हैं वो अपनी भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करता है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। जो नीतिकार है वो आलस को शत्रु मानते हैं। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। जो आलस कथा पाठ है किस ग्रंथ से संग्रहित है, उस ग्रंथ का नाम है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा से संकलित है। वीरेश्वर कौन था। जो वीरेश्वर थे वो दानशील थे, अर्थात दान देते थे। वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर कौन थे, मिथिला के मंत्री। और वीरेश्वर जो थे वो जो गरीब होते थे उनको और आलसियों को दान देते थे। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाया गया था। अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे। 4 लोग जो उसमें रियल में आलसी थे वे चारों लोग नहीं भागे, एक दूसरे से बात करने लगे से तुम जाकर बुझाओ, ठीक। इसी तरह से 4 लोग नहीं भागे थे। स्थिति 100 करमूला ही ... के न धावंती जनता, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो अलस का था। अगला प्रश्न है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गया। जब घर में आग लगा हुआ था तो जो धूर्त लोग थे वो भाग गए, अर्थात जो दिखावा कर रहे थे वो भाग गए। लेकिन जो दिखावा नहीं करते थे तो जो रियल में धूर्त थे वो नहीं भागे। चारों आलसियों को कैसे बाहर लाया गया। चारों जो आलसी थे उसको केस पकड़ कर बाहर लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था। इसका अर्थ हुआ आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो वीरेश्वर थे। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे। तर्कवते यदस्मि गृहे अग्नि लगोवंती किस आलसी की उक्ति है। यह उक्ति बोला था दूसरा जो आलसी था वही बोले थे। अर्पित विग्रह द्वंद्व द्रव्यम का भक्षणम कौन कर रहे थे, तो ये कर रहे थे दुष्का। पतिरेव गति ... बालानाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा। इसमें पद पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसमें पद होगा स्त्रीणा। को अपि तथा धार्मिको नास्ति कटे वर्षमान प्राणी नोति, किसने कहा, तो ये बोला था तीसरा धूर्त ने। आलसशाला में आग किसने लगाया था, तो उसमें लगाया था आलसियों के कर्मचारियों ने, जिससे कि आलसियों की पहचान की जा सके। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहला किसकी उक्ति थी। यह उक्ति था
तीसरा आलसी का। अहम कोलाह अहो कथम्यम, कोलाहल है अर्थात कौन हल्ला कर रहा है, ठीक। और ये बोला था तीसरा आलसी ने। अलसला में आग कहाँ लगाई गई थी, तो ये लगाया गया था, कब लगाई गई थी, ठीक। ये लगाया गया था जब सब सो रहे थे तब लगाया गया था। अयम वचाल कति वचानी कुर्वंत सकन्नुथ, किसकी उक्ति है, तो ये उक्ति की बात करें तो ये था चौथे आलसी की। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो ये मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो दयालु भी था, ठीक, दयालु थे। अगला प्रश्न है अलसला में आग क्यों लगाई गई, तो ये आग लगाया गया था असली आलसी को चिन्हित करने के लिए। नियोगी पुरुष आलस्यम वही दापित्व निरूपयामासी, रेखांकित पद प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। यहाँ पर आलसशाला जो लिखा गया है तो उसका रेखांकित प्रश्न चिन्ह क्या होगा, इसका प्रश्न चिन्ह होगा पुत्र, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है धूर्ता कृमितलास्य दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवति, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा। जो रेखांकित पद है भोजनम तो उसका क्या होगा, यह होगा किम। अरे हल्ला कैसा किसने बोला, ये बोला था प्रथम, जो प्रथम आलसी थे वही बोले थे अरे हल्ला कैसा हो रहा है, लगता है इस घर में आग लग गई है। किस पुरुष ने कहा था, तो ये बोला था द्वितीय पुरुष ने। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है, तो ये शिक्षा देती है दोष निराकरण की। नेक्स्ट प्रश्न है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था, तो जो वीरेश्वर थे वहाँ के राजा, ठीक। वीरेश्वर क्या करते थे, प्रतिदिन भोजन खिलाते थे। अगला प्रश्न है स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो उसका रक्षक पति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है, तो जो आलसी थे वही परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। बच्चों का रक्षक कौन होता है, बच्चों का रक्षक उनकी माता होती है। निर्गतना तानम च ... भैकना श्लोक किस पाठ से लिया गया है, और उस श्लोक का नाम है अलस कथा। अरे वाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है, ये बोले थे चतुर्थ मित्र। जो चतुर्थ आलसी अर्थात चौथा आलसी जो था वही बोला था। नेक्स्ट है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है, करुणिक होते हैं। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला है भूखा रहना कौन पसंद करता है, तो आलसी जो होते हैं भूखा रहना पसंद करेगा लेकिन मेहनत करना नहीं चाहेगा। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता है, तो अनाथों को भोजन खिलाते थे, वो भी भरपेट। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, तो ये करता है कथा रूप को। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, कौन निकाले थे, तो ये नियोगी पुरुष जो थे वही आलसियों को केस पकड़ के बाहर निकाले थे। अगला प्रश्न है तूष्णीम कथम न तिष्ठथ, किसने कहा था, तो ये बोले थे चौथा आलसी। तर्कयर्थ यदस्मिन् गृहे अग्नो लघुवंती, अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है, और ये युक्ति दूसरे आलसी का था। चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला था, चारों जितने आलसी थे वो उसको सिपाही क्या किए थे, केस पकड़ के बाहर निकाले थे। सारे सुखों का मूल क्या है, जितने भी सुख है उसका मूल है संगठन, ठीक। इस चैप्टर में टोटल 49 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको इस चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।